नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों। आज का जो वीडियो मैं आपको बनाने जा रहा हूँ उसमें मूलतः मैंने यह ध्यान रखा है कि 21वीं सदी का बदलता भारत, आज का भारत औद्योगिक क्षेत्र हो चाहे वह तकनीकी के क्षेत्र में हो, काफ़ी परिवर्तन कर लिया। और इतना ज़रूर कहूँगा कि 130 करोड़ के देशवासियों के लिए यह बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री यूनेस्को या यूएनओ में जाके वहाँ अध्यक्षता कर रहे हैं। यह बहुत ही सम्मान की बात है हर एक भारतीयों के लिए। हालांकि इस विषय में हम लोग बहुत लंबे समय से लग रहे थे, लगभग 30 वर्षों के अथक प्रयास के बावजूद भी यह सफलता नहीं मिली थी, जो कि अभी हमारे सामने आया हुआ है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी साहब के सामने यूएनएसको में काफ़ी हंगामा हुआ। यूएनएससी भी कहा गया है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस को, और वहाँ पे हंगामा होने के महत्वपूर्ण कारण यह है कि भारत के लिए सबसे पहली बात है कि यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन है कि हमारे बीच के प्रतिनिधि, हमारे देश के सुप्रीमो आज यूएनओ में अध्यक्षता कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकता। मोदी साहब ने अपने भाषण में यहाँ तक बताया कि सामुद्रिक सुरक्षा की बात यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामुद्रिक सुरक्षा की बात यह हम लोग जानते हैं कि समुद्र हमारे लिए काफ़ी अवसर देता। यह अवसर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता। समुद्र के ही द्वारा हमारे देश में महत्वपूर्ण व्यापार किया जा रहा है और यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी अपना बहुमूल्य योगदान दे पा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सामुद्रिक मार्ग, जो कि साझा संपत्ति के नाम से जाना जाता, इस पे किसी एक देश का नहीं सभी देशों का समान अधिकार होता, लेकिन इसका भी दुरुपयोग किया जा रहा है। दुरुपयोग इस हालात में किया जा रहा है कि आज इसके द्वारा बहुत प्रकार के आतंकवादी गतिविधियाँ, इसके साथ ही कभी कभी इससे विध्वंसक गतिविधियाँ और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इस दुरुपयोग की स्थिति से आप समझ लिए होंगे कि मैं दक्षिणी चीन सागर के बारे में आपको कहना चाह रहा हूँ। जो अभी दक्षिणी चीन सागर में स्थिति हो रहा है, इससे हम लोग सभी वाकिफ़ हैं। वहाँ पे चीन अपना बाहुल्य स्थापित कर लिया। जो समुद्र का जो एक मर्यादा है, उस मर्यादा को भुलाकर उन्होंने वहाँ कई प्रकार की अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दिया है। इसी पे हमारे सुखी संपन्न देश, विशेषकर अमेरिका, काफ़ी दुखी है। और यह बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि मैं किसी का दुरुपयोग ना करूं। आप हाल फिलहाल की घटना से हम लोग सभी वाकिफ़ हैं कि तालिबान को बढ़ावा देने वाला एक ही देश है, वह है पाकिस्तान। और तालिबान आज क्या कर रहा है यह सभी को मालूम है। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि डुरंड लाइन को हम नहीं मानते। भाइयों और बहनों, ज़रा इस बात को ज़रा गौर से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। डुरंड लाइन भारत और अफ़गानिस्तान के बीच एक विभाजक रेखा है। उस रेखा को कह रहा है तालिबान कि मैं नहीं मानता। इसका मतलब, उसका संकेत बिल्कुल क्लियर है कि वह पाकिस्तान पे भी अपना अनाधिकार जमाएगा। और यहाँ तक कह डाला तालिबान ने कि पाकिस्तान के संसद पे झंडा तालिबानी फहराएगा। यह कितनी महत्वपूर्ण बात है। और इस हालात में हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारे कूटनीतिज्ञ बहुत ही उच्च विचार के रहे। इन्होंने इस पे कोई प्रतिक्रिया अपनी नहीं जाहिर किया। जहाँ पे ज़रूरत होगा, जहाँ कश्मीर का इशू है, कश्मीर पे हमारे काफ़ी सुरक्षा बल तैनात हैं और किसी भी हालत में भारत की अखंडता, संप्रभुता पे कोई भी सवाल नहीं उठ सकता। यह बात सही है कि भारतवर्ष को यूएनओ की वीटो पावर नहीं मिलेगा। इतना ज़रूर है, अमेरिका ने
अपने एक संवाद में यह बताया ट्विटर पे कि वह जो है यूएनओ के जितने भी अस्थायी एवं अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने के पक्ष में है। लेकिन यह बात आपको पहले बता दूं कि इससे पहले भारत अथक प्रयास किया, लेकिन इन्हें यूएनओ का मेंबरशिप नहीं मिलने का कारण सिर्फ 3 देशों का अवरोध था, एक ब्रिटेन, अमेरिका और चाइना। लेकिन अभी हाल फिलहाल का जो संबंध है ब्रिटेन और फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका भारतवर्ष के पूर्ण मदद के पक्ष में है और वह चाह रहे हैं कि भारतवर्ष को सदस्यता मिले। लेकिन यह गजब की बात है, एक तरफ अमेरिका भारतवर्ष को यूएनओ का मेंबर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वीटो पावर नहीं दूंगा। तो यह भी बात मान लिया, यह गजब की बात है कि शादी करा दिया लेकिन दुल्हन नहीं दूंगा। तो यह कितनी विवादास्पद स्थिति है। लेकिन जो भी हो, फिलहाल इतना ज़रूर मान लेना है कि अगर भारतवर्ष को यूएनओ का मेंबर बना लिया गया तो कुछ समय के बाद यह भारतवर्ष से अवश्य ही आवाज़ होगा कि जब सभी देशों को वीटो पावर मिला है तो मैं भी परमानेंट मेंबर हूँ, मुझे क्यों नहीं वीटो पावर मिलेगा। और यह डिस्क्रिशनरी डिमांड होगा और अन्य, और संक्षेप में यह कह सकते हैं कि भारतवर्ष को भी वीटो पावर मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल इतना ज़रूर है कि यह सदस्य के रूप में स्वीकारा जाए, इतना अवश्य होगा। सामुद्रिक मार्ग की सुरक्षा के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने यूएनओ में 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है। उन अवस्थाओं के बारे में ज़रा सुन लें। इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप में कहा कि वैलिड सामुद्रिक ट्रेड होना चाहिए, इस पे किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह साझा संपत्ति है और इनका उपयोग सभी देश कर सकते, एक दूसरे के भलाई के लिए किया जाएगा, ना कि इससे कोई विध्वंसक शक्तियों का आदान और प्रदान किया जाएगा। इसके साथ सेकंड पॉइंट इन्होंने कहा कि अगर इस पे कोई विवाद हो तो इसे शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। नंबर 3, प्राकृतिक आपदाओं के लिए हम लोगों को मिलकर सामुद्रिक मार्ग का विकास करना है। और नंबर 4, सामुद्रिक पर्यावरण को बनाए रखना है। इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सतत पोषणीय विकास जो कि हाल फिलहाल अभी अपनाया गया है, उस धारणा को, उस संकल्पना को दिमाग में रखा गया है और सामुद्रिक व्यापार या सामुद्रिक रूट का विकास किया जा रहा है। यह भारत के लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या रहा कि जब इस प्रकार के निर्णय लिया जा रहा था तो इसी बीच अमेरिका के ब्लिंकन और चाइना के डाइपिंग, इन दोनों ने, जो कि इन 2 देशों को प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इन्होंने इस पे जमकर विरोध किया और चाइना के चीन सागर पर जिस प्रकार का मिसयूज़ किया जा रहा, यह अवश्य ही अमानवीय घटनाओं के रूप में देखा जा सकता और इसे जितना जल्द हो सके प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। क्योंकि सामुद्रिक से जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है, इससे कई प्रकार की असुविधाएं होगा जिससे कि मानव को जूझना पड़ेगा। और अभी हाल फिलहाल में जो हमारी स्थिति है कि इस हालात को देखते हुए यह लग रहा है कि भारतवर्ष का जो बदलता हुआ स्वरूप है यह अवश्य ही एक स्वर्णिम और तटस्थ रूप में सामने आएगा और भारतवर्ष अपना अहम रोल निभा के हम लोगों के भविष्य का भी उज्जवल कामना करते हैं। जय हिंद, इतना ही यह आपसे कहना है।